हमें क्या पढ़ना है आज? अलाउद्दीन खिलजी। हमें क्या पढ़ना है आज? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में हम खिलजी वंश पढ़ रहे थे और इस बार हमने पीपीटी बनाने की कोशिश की, समय निकाला और ठीक ठाक बन भी गई। चले, बहुत बढ़िया। तो खिलजी वंश में, ठीक है, हमको क्या पढ़ना था? अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना था, ये बात याद रखना। बाकी कंटिन्यूस क्लास देखा करो, वरना मेरी तो तैयारी हो रही, बात सही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चले तो शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, बिना कोई बकैती के। 2 मिनट। ठीक है। पहला, यह गाड़ी पर नहीं गद्दी पर लिखा है, ठीक है। गाड़ी पर कब बैठा यानी गद्दी पर कब बैठा, और आप समझ लो एक तरह की वो गाड़ी थी, ठीक है। तो दिल्ली में ये जब सुल्तान बना, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो कब? 22 अक्टूबर 1296 को ही बैठा था, ठीक है। इसके बचपन का नाम क्या था? अली था एक, तो इसके नाम से बहुत फेमस था। और एक था, क्या नाम से इसका? गुर सस्पा है, ठीक है, इस नाम से भी बड़ा मशहूर था, ये बात याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा व्यक्ति था जिसने, ध्यान रखना, नगद वेतन, स्थायी सेना, घोड़ा दागना और सैन्य खुलिया, चारों व्यवस्थाएं शुरू की। 1, 2, 3, 4, चारों को चार व्यवस्थाएं शुरू करने वाला दिल्ली का जो सुल्तान था, वो कौन था आपका? क्या नाम से? अलाउद्दीन खिलजी, ये बात याद रखना, ठीक है। नगद वेतन दिया इसने, बिल्कुल बाकायदे। परमानेंट सेना रखी, घोड़ा दागने की प्रथा भी इसने चलाई, ठीक है। इसके बाद सैनिकों का हुलिया भी इसने डिसाइड किया, मतलब सैनिकों का भी इसने एक ड्रेस कोड बनाया, सिंपल सी बात है, फंडामेंटल, ठीक है। इसने कम तौल मांस काटने की सजा दी। इसने जो नाप तौल थी, अगर उसमें कोई बेईमानी करता था, बाजार नियंत्रण प्रणाली आप जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने बाकायदे सख्ती से लागू की, सिस्टमेटिक तरीके से लागू की। अगर उसमें कोई बेईमानी करता था तो उसका मांस काट लिया जाता था, उसे बहुत तगड़ी सजा दी जाती थी। मूल, ठीक है, नियंत्रण प्रणाली इसने शुरू की, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या मिल जाएगा आपको? बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसका नाम मिल जाएगा आपको, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद, हाँ, अब देखो, इसका एक सेनापति था, कौन? मलिक कफूर। इसके बारे में दो तीन चीजें बता देता हूं मैं। एक तो इसे कहां से खरीदा था? आपके गुजरात से खरीदा था, 1000 दिनार में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। गुजरात 1000 दिनार में खरीदा था। इसको ही दक्षिण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था, खासतौर से कहां पर? जो तेलंगाना था, तेलंगाना की विजय, ठीक है, जहां से इसको क्या मिला था? रुद्र प्रताप तृतीय से जो कोहिनूर हीरा था, संभवतः ऐसा बताया जाता है कि वहीं से प्राप्त किया था। तो मलिक कफूर के बारे में मशहूर है। मलिक कफूर एक क्या था? हिजड़ा था। क्या था? मलिक कफूर एक हिजड़ा था, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसने कुछ कहें कि काम करवाए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के काम करवाए, स्थापत्य कह सकते उसको। खाना मस्जिद बनवाई, श्री का किला बनवाया, हजार खंबा महल बनवाया, अलाई दरवाजा बनवाया, ठीक है। अलाई दरवाजे को यह भी कहा जाता है कि यह इस्लामी वास्तुकला का क्या था? एक रत्न कहा जाता है। इसे रत्न नहीं है, वो रत्न लिखा है, माफी चाहेंगे, ठीक है, रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का क्या कहा जाता है? भारत में रत्न कहा जाता है, बात याद रखना। अगला क्या था? देवी अधिकार। क्या थे इसने? देवी अधिकार भी जारी किए, कहे कि लागू किए, ठीक है, उनकी मान्यता को तवज्जो दी। उपाधियां देखो, इसकी उपाधियां भी थोड़ी सी चर्चित हैं। सिकंदर ईसानी, सिकंदर ईसानी, सिकंदर द्वितीय, विश्व का सुल्तान, युग विजेता, यामनी, कई जगह पर उल भी मिल जाएगा और कई जगह पे अल खलीफा, दो नाम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह महत्वाकांक्षा रखता था विश्व जीतने की, ठीक है। हालांकि बाद में इसने विचार त्याग दिया था।
तो इस तरीके की इसने खुद को उपाधियां देके रखी हुई थी, ये बात याद रखना, जो पूछी जाती है। खासतौर से ये ज्यादा मशहूर है कि सिकंदर सानी के नाम से कौन जाना जाता है, कौन सा सुल्तान, तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे इसके इतिहास की जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? तारीख फिरोज शाही से। कहां से मिलती है? तारीख फिरोज शाही से। इसके टाइम पीरियड का जो कह के प्रॉपर और बढ़िया जो जानकारी मिलती है वो यहां से मिलती है। ये क्वेश्चन किसने पूछा है? ध्यान रखना, एमपीपीएससी में बाकायदे। इसके लेखक कौन थे? तो कौन थे? जियाउद्दीन वर्नी। कौन थे? जियाउद्दीन वर्नी ने यह पुस्तक लिखी थी। यह खिलजी के काल की बहुत सारी जानकारी हमको प्रोवाइड कराता है। अगला क्या होता है? हजार दिनारी। क्या होता है? हजार दिनारी। हजार दिनारी किसे कहा जाता था? सवाल ये है यहाँ पर। हजार दिनारी के नाम से कौन मशहूर था? तो सबको पता है, कौन आपका? मलिक कफूर। ये बात याद रखना है, उसे हजार दिनारी कहा जाता था। गुजरात का एक खेजड़ा था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। आगे इसने क्या हुआ, एक भूमि थी खालसा भूमि, ठीक है, खालसा भूमि का विस्तार किया है, बढ़ावा दिया। खालसा भूमि कैसी होती है? ध्यान रखना, सरकारी भूमि। कौन सी भूमि? सरकारी भूमि, राज्य की भूमि, जिस पर राज्य का कंट्रोल था, जिस पर उस समय सुल्तान का कंट्रोल था। तो इसने जो अनुदान भूमि थी वो वापस ले ली, जो इससे पहले जो सुल्तान आए और उन्होंने जो जमीनें दे दी थी, ठीक है, दान में दे दी थी, तो वो वापस ले ली उन्होंने, और उसने क्या कर दिया? खालसा में तब्दील कर दिया, नहीं सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया था, निजी भूमि को लेकर जो दान में दी गई थी। इसके बाद इसने अमीरों का मिलना भी बंद कर दिया, ये बात ध्यान रखना, बंद किया। अमीर यानी समझो एक तरीके के उस समय जो तुर्क सरदार थे, है ना, जो थोड़े से कह सकते हैं कि विद्रोह कर सकते हैं, सत्ता पलट सकते हैं, कहीं ना कहीं सत्ता में वो अपना हस्तक्षेप रखते हैं या प्रभावित कर सकते हैं, इसके चक्कर में उनका मिलना जुलना ही बंद करा दिया। जैसे होता ना 144 धारा लगा देती है पुलिस की, इससे ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो डर है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई लफड़ा पैदा कर दे। इस चक्कर में अमीरों का मिलना बंद कर दिया। अमीर का मतलब पैसे वाले नहीं थे उस समय, ठीक है, कुछ विद्वान लोग थे जिनको जिससे सुल्तान को डर लग सकता था कि कभी भी हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। क्लियर? शराब पर प्रतिबंध लगाया इसने, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसने इक्तादारी व्यवस्था थी, आप जानते हैं इसको शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इसने उसको भी खत्म कर दिया, ठीक है, इक्तादारी व्यवस्था को भी इसने दी एंड किया उसका। ये कुछ उसके काम थे। अगला इसके कुछ सैनिक अभियान देखो, अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान जो है वो बड़े मशहूर है। इसके सैनिक अभियानों को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक तो उत्तर भारत के सैन्य अभियान और एक दक्षिण भारत के सैन्य अभियान। दो नामों से, एक क्या नाम से मशहूर है इसके अभियान। तो उत्तर भारत का अभियान देखो, गुजरात विजय, गुजरात विजय, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पर शासक कौन था उस वक्त? कर्ण बघेला। कौन था? कर्ण बघेला। जीता कौन? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, उसकी विजय रही। इसके बाद उसका अगला जो क्या नाम से अटैक था उत्तर भारत में, वो क्या था? रणथंबोर। रणथंबोर, यहां पर शासक कौन था? हमीर देव। जीता कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये बात याद रखना, ठीक है, विजय उसको हाथ लगी। इसके बाद अगला, ये बहुत ज्यादा मशहूर है, चित्तौड़, राजा रतन सिंह और पद्मावती के खिलाफ था, ठीक है। चित्तौड़ की कहानी में हुआ ये था कि एक व्यक्ति था राघव चेतन। राघव चेतन को किसने? राजा रतन सिंह ने क्या दे दिया था? देश निकाला, ठीक है, देश निकाला दे दिया था। राघव चेतन कहां चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास, और इसको भड़का दिया कि आप चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दीजिए, ठीक है। ये जो आपकी भारत एक खोज है उसमें दृश्य दिखाया गया है, देखना जाके, है ना, यूट्यूब पर पड़ा होगा, बहुत अच्छे से क्या नाम से डिस्प्ले किया गया है। तो राघव चेतन के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को बाकायदे मैसेज भेजता है कि हमें आपकी क्या चाहिए? पत्नी पद्मावती। सोचकर देखो उस समय हिंदू राजाओं पर ये भय होता था कि एक आदमी आ रहा है और कह रहा है कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, आपकी बहू चाहिए, आपकी पत्नी चाहिए, आपकी माँ चाहिए। सोच के देखो कितना दर्दनाक रहा होगा उस वक्त उनके अंदर ये भय। अगर नहीं होगा तो अटैक कर दिया जाएगा, आपके ऊपर आक्रमण किया जाएगा सामने वाले की तरफ से, और ऐसा होता था और मजबूर होते थे। तो हमने कोई कम त्रासदी थोड़ी झेली है। अतः अगर इतिहास टटोल कर देखा जाए तो हमारी रूह कांप जाएगी। मतलब आज के समय अगर कोई विधायक, सांसद आए, मंत्री आए, कोई ताकतवर नेता आए, कलेक्टर आए, आईएएस आए,
और वो कहे कि हमें आपके घर की इज्जत चाहिए, तो सोच के देखो कितनी, और वो कहे कि नहीं दोगे तो हम आपको मार के फेंक देंगे, सजा देंगे। यही तो लोकतंत्र है ना। अब ऐसा संभव नहीं है, उस दौर में ऐसा था और ये भय होता था। और आप, मैं क्या करूं, 1 मिनट के लिए आप सोच के देखो उनको तो क्या गुजरती होगी। डायरेक्ट उनकी पत्नी मांग ली। तो राजा रतन सिंह के साथ ऐसा हुआ था। हालांकि राजा रतन सिंह ने इसका बड़े कड़े रूप में जवाब दिया। अब उनकी पराजय हुई एक अलग बात है, ठीक है। फिर अलग अलग जगहों पर इसको लेकर इतिहास है कि पद्मावती ने जौहर कर लिया और ये वो वगैरह। अब हालांकि वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं लगी थी, लेकिन वो उनकी सुंदरता देख के चकमका गया था, क्योंकि उसको भ्रम था कि उसके यहाँ 1600 बेगों में कुछ बेगों में वही सुंदर है। जब पुनः पद्मावत को देखा तो उसको लगा कि नहीं यार, ठीक है। तो उस समय राजाओं ने इस तरीके के भी मानसिक तनाव झेले हैं और फिर उन पर आक्रमण हो गए। तो इतना आसान नहीं था उस समय शासन करना, सत्ता संभालना, ठीक है। ये बात याद रखना। हालांकि यहाँ पर कौन जीता? अलाउद्दीन खिलजी जीता। इसके बारे में, सॉरी, इसके बाद इसने मालवा प्रदेश पर अटैक किया, जहां पर कौन था? एक शासक, महलक देव। और इसने उसको हराकर भी कौन सी दिल्ली सल्तनत को, सॉरी, मालवा को कहा मिला लिया? दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया अलाउद्दीन खिलजी। तो उसके 4 अभियान उत्तर भारत के बड़े मशहूर हैं, ये आपको याद रखना है। मैं पहले बोल रहा हूँ, सन वगैरह इतना याद नहीं रखना है। इनके जो राजा थे वहां पर, जो थे उस वक्त, वो जरूर याद रखना है। क्लियर है? पिक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला, इसके दक्षिण भारत के कहा, देवगिरी के रामचंद्र राजा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को क्या दी थी? राय रायन की उपाधि दी थी। ये देवगिरी जाता है, वहां के एक यादव वंश के राजा थे। राजा रामचंद्र उन पर अटैक करता है, ठीक है। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि उनके प्रति अलाउद्दीन ने थोड़ा सा रवैया जो था वो उदार, यानी थोड़ा सा विनम्र था। इसी कारण उसने क्या उपाधि दी थी इनको? राय रायन की उपाधि दी थी। इसका अगला जो आक्रमण था वो कौन सा था? तेलंगाना के विरुद्ध था, जहां पर रुद्र प्रताप देव द्वितीय, और संभवतः कहा जाते हैं यहीं से कोहिनूर हीरा मिला है, जो मैंने ऊपर भी आपको समझाया, ठीक है। ये बात याद रखना। अगला इसका जो आक्रमण था वो क्या था? होयसल में था, जहां पर क्या, बल्लाल देव तृतीय, ठीक है, वो थे। इसके बाद जो चौथा आक्रमण था इसका, वो कहाँ था? पांड्य पर था। जो पांड्य राज्य हुआ करता था उस समय, वहां पर जो शासन थे वो कौन थे? वीर पांड्य थे या वीर पांडे। एकमात्र दक्षिणी राज्य जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये पूछा जाता है, एकमात्र दक्षिणी राज्य बताओ जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो वो कौन सा था? वीर पांडे। उन्होंने इसकी वो क्या है, अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला आगे बढ़ो, इसमें थोड़े से और कुछ काम किए थे, थोड़े से वो और देख लो। इसने शाहनाई मंडी की स्थापना की, जो सामान्य बाजार होता था। इसने सराय अदल की स्थापना की, जहां पर खाने पीने की चीजें मिलती थी, ठीक है, बात ध्यान रखना, मेवे वगैरह ये सब कुछ मिलता था। इसके अलावा आर्थिक नीति का स्रोत भी कहां से मिलता है? तारीख ए फिरोजशाही, तारीख ए है, ध्यान रखना है। तारीख ए फिरोजशाही जो जियाउद्दीन बर्नी है उसकी किताब से मिलता है, बात याद रखना। इसके बाद इसने मुहतसिब और नाजीर 2 बाजार अधिकारी भी नियुक्त किए थे, जो कंट्रोल करें मार्केट को, ठीक है। ये बात याद रखना। अगला, खालसा भूमि मैंने बता दिया है, इसमें बहुत सारी दान में दी गई भूमि को सरकारी भूमि में, यानी उस वक्त सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? खालसा भूमि में तब्दील कर दिया था। इसने चराई कर और गड़ी कर, है ना, मकान पर लगने वाला टैक्स, और चराई कर, जो जानवर वगैरह थे उनको चराने पर, वो टैक्स भी इसने लगाया। इसके समय 6 मंगोल आक्रमण हुए। कितने? 6 मंगोल आक्रमण हुए। और पूछा जाता है किस सुल्तान के समय मंगोल आक्रमण हुए, तो थोड़ा सा वो देख लीजिए। पहला आक्रमण किसने किया? कादर खान ने किया, बस इतना याद रखें। दूसरा आक्रमण सल्दी ने किया। किसने किया? सल्दी ने किया, जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में था। तीसरा आक्रमण किसने किया था? कुतलुक ख्वाजा ने, ठीक है। चौथा आक्रमण किसने किया? तारगी। किसने किया? तारगी ने। पांचवा आक्रमण किसने किया? अली बेग ने। किसने किया? अली बेग ने। क्लियर? छठवां आक्रमण किसने किया? तारताक ने। किसने किया? तारताक ने। तो नाम याद रखना है आपको। क्लियर है? तारताक। तो पहला कादर खां, दूसरा सल्दी, फिर क्या दिया? कुतलुक खां ख्वाजा, चौथा तारगी, अली बेग, और इसके बाद क्या दिया आपका? तारताक। ये 6 आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में हुए थे। देखो तुमको ये पढ़ना है,
याद ना हो तो भी पढ़ना है, और याद मतलब करने की प्रयास करनी है, क्योंकि अब आजकल इस टाइप से प्रश्न आ जाते हैं तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। बाकी जो फेमस क्वेश्चन है वो तो आने आने, वो तो हर जगह आने, बात याद रखें। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? ठीक है, 5 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है, ये बात याद रखना, ये इसकी मृत्यु की डेट है। अब पेचीदा मतलब थोड़े से जो तथ्य हैं, जो अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से मिल जाते हैं कुछ कुछ जगहों पर, तो वो देख लो, थोड़े से रोचक फैक्ट देख लो आप। 2000 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया था इसने, ऐसा भी कहा जाता है। मैं थोड़ा सा, ये मुसलमान नहीं है, ध्यान रखना, कौन है? मंगोल है। कौन है? मंगोल है। कहा जाता है कि इनने क्या नाम से इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस वजह से इसने उनको क्या हुआ था, मौत के घाट उतार दिया था। कई जगह पे ये भी मिलता है कि मुसलमान ही थे, लेकिन इन्होंने बाद में क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, तो इसलिए इनको मौत के घाट उतार दिया। तो अलग अलग तर्क दिए जाते हैं इसको लेकर। आगे आकत खां को मार दिया था, जो उसका भतीजा था, जो उसके विद्रोह कर रहा था, उसको भी इसने मौत के घाट उतार दिया था। मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में गुजरात से खरीदा था, यही खिजड़ा था, मैंने बता दिया है। भूमि सुधार अधिकारी किसको, मुस्तक या मुस्ताक खराज खराज को नियुक्त किया था इसने। ठीक है, बातें रखना, कौन था उस व्यक्ति का नाम? खराज था। जो भूमि अधिकारी था ये, उसका नाम क्या था? मुस्तक खराज। ये बात याद रखना। इसके बाद इसने अलग तरीके से क्या नाम से, मलिक कबूल क्या बना, मंडी का अध्यक्ष बना। इसने एक व्यक्ति को नियुक्त किया, क्या नाम था उसका? मलिक कबूल, उसको मंडी का अध्यक्ष बनाया था। इसके अलावा इसने 2 गुप्तचर अधिकारी भी नियुक्त किए, पद बनाए। ठीक है, वरीद और एक आपका क्या नाम से, मुनियान, ये 2 अधिकारी थे जो गुप्तचर अधिकारी थे। क्लियर। आगे इसने नशे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया, ये बात याद रखना। इसके अलावा इसने दीवान रियासत विभाग भी बनाया था। ठीक है, इस तरीके से इसके कुछ काम थे अलाउद्दीन खिलजी के, इसके बारे में डेटा था। ठीक है, जो काम की चीजें थी वो आपको बता दी हैं, आपको कंटिन्यू पढ़ना है। ठीक है, ये बात याद रखें, कंटिन्यू क्लास लीजिए। मैं नहीं ले पा रहा हूँ वो एक अलग बात है, कोशिश करेंगे हम इसको प्रॉपर नियमित रूप से करें, लेकिन क्या करें, काम इतना रहता है, समय की व्यस्तताएं थोड़ी ऐसी हैं कि फुर्सत नहीं मिल पाती है, क्योंकि खुद को भी पढ़ना होता है, खुद का भी संभालना होता है, और भी घर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जीवन में। ठीक है, ये बात याद रखें। बाकी पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। टुडे फॉर एनफ, टेक केयर, जय हिंद।